बीआईटी परिसर में बन रहे क्लासरूम ब्लॉक और मल्टी हॉल एग्जामिनेशन सेंटर भवन निर्माण कार्यस्थल पर 21 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे थे और मुआवजा नियोजन की मांग करने लगे थे। इस दौरान घटना की सूचना पर गौशाला ओपी प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे और रात होता देख मृतक के परिजनों और ठेकेदारों को वार्ता के लिए गौशाला ओपी बुलाया था, जहां ठेकेदार ने वार्ता में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की बात कही, जबकि मृतक के परिजनों ने कहा था कि 5 लाख रुपए नहीं लेंगे। इस दौरान मृतक के परिजन गौशाला ओपी परिसर में हंगामा करने लगे। हालांकि रात ज्यादा हो जाने के कारण वार्ता को स्थगित कर दिया गया। आज फिर मृतक के परिजन वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गणेश महतो, जेबी के एसएस उपाध्यक्ष राम सिंह सिंधरी, इंस्पेक्टर श्रम विभाग के अधिकारी, ठेकेदार और बीआईटी के अधिकारियों के बीच वार्ता किया गया। इस वार्ता में मुआवजा के तौर पर ठेका कंपनी मेसर्स निरंजन राय प्राइवेट लिमिटेड मालिक ने मृतक के मां के खाते में 10 लाख ट्रांजैक्शन किया और 10 कर्म कार्य के लिए 1,50,000 रुपए नगद राशि दिया। वहीं नियोजन के तौर पर बीआईटी प्रबंधक के मृतक के परिजनों को आउटसोर्सिंग पर काम देने की बात पर वार्ता समाधि के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान धनबाद श्रम विभाग के अधिकारी रंजीत सिन्हा ने मीडिया से कहा कि इस घटना में ठेका कंपनी मेसर्स निरंजन राय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण ठेका मजदूरों की जान गई है। श्रम विभाग निश्चित तौर पर ठेका कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। चप्पल ढलाई कर रहे थे, चप्पल टूट गया। हम उसको बोले ढलाई का माल खत्म हो गया, तो आ रहे हैं चप्पल तो बोले जा तब लगा लो, तो हमें तार जोड़ के चप्पल में जोड़ रहे थे, तब तक ढलाई का माल गिर गया। उससे पहले बोल दिए जो कारण आ रहा है लिफ्ट में, उस लिफ्ट को हटाइए, तो लिफ्ट नहीं हटा, वहां से काम उसी में चल रहा, दूसरा में काम चल रहा है, दूसरा लिफ्ट में, और कारण में लगा हुआ है और उसका लिफ्ट का रस्सी झूल रहा था। मतलब सुरक्षा के मद्देनजर आप लोग क्या क्या दिया जाता है? खाली दस्ताना मिलता है अभी और कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी और कभी कभी नहीं मिलता है। जूता उता कुछ नहीं, टोपी कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम लोगों को सूचना मिला था कि बीआईटी सिंधरी में एक ठेका कर्मी जो है करंट लगने के दौरान में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सूचना हम लोगों को कल रात को ही मिला था, तो हम लोग रात को आने का प्रयास किए थे पर नहीं पहुंच पाए। तो सुबह हम लोग पहुंचे उनके परिवार के यहाँ मिलने के बाद जो है जिसके अंडर में काम कर रहा था, कोई राय एंटरप्राइजेस कंपनी है, उनके अधिकारियों से बातचीत करके उनको मुआवजा दिलाने का जो हम लोग प्रयास किया। कुछ देखने को मिला? क्या कुछ कार्रवाई के बाद चल रही है सर? अभी तो जो लेबर का है, जो मुआवजा राशि के बारे में बात हो रही थी, तो 11.5 लाख रुपया जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो देने के लिए तैयार हुए हैं। साथ में एक जन को जो है घर से परिवार को वो नौकरी देने की बात चल रही है। घटना के संबंध में क्या कुछ जानकारी मिली और क्या कुछ उसमें कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, तो रात में हम लोग जानकारी मिली थी कि एक बच्चे की डेथ हुई करंट लगने से, तो ये जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, इसके संबंध में हम लोग जो है नियोजक के खिलाफ जो है अभियोजन दायर करेंगे और कोर्ट में ये मामला जाएगा, केस होगा उनके विरुद्ध में। ये कर रहे हैं हम लोग। कौन सा धारा पे केस करिएगा? सेफ्टी मेजर के उल्लंघन के लिए JCW के अंतर्गत। जिस तरह से लोगों को मजदूरों को कहना कि बार बार सूचना दिए जा रहे थे कि करंट आ रही, करंट पर वहाँ के जो ठेकेदार हो उस पर ध्यान नहीं दी, जिस कारण बड़ी घटना घटी है। तो किस तरह का धारा के तहत उस पर केस करता है? ये सारा तो सेफ्टी मेजर्स का ही उल्लंघन है। इसके अंतर्गत बहुत सारा मतलब धाराएं हैं, हमारे अलग अलग करके धारा है, उन सभी धाराओं के अंतर्गत हम लोग। न्यूज़ NP के लिए सिंधरी से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।